विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट थर्ड पेपर 2 की बात कर रहे थे। उसके बारे में हम देख रहे थे और ये पेपर था इंट्रोड्यूसिंग सब सोशोलॉजीज या उप समाजशास्त्रों का परिचय। और इस पेपर में अब तक हमने बात की थी नगर क्या होता है, उसकी हम नगर की परिभाषाएं देख चुके थे, नगर की विशेषताएं हमने देखी थी। तो आज हम चर्चा करेंगे नगरीकरण की। नगरीकरण क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो नगरीकरण वह प्रक्रिया है, नगरीकरण को हम कह रहे हैं अर्बनाइजेशन। तो नगरीकरण वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जहाँ कोई ग्राम या समुदाय या छोटी बस्ती अप्रवास की प्रक्रिया से नगर और फिर महानगर में रूपांतरित हो जाती है। जब किसी भी मानव बस्ती में नगर की विशेषताओं की वृद्धि की प्रक्रिया से विकास उच्च से उच्चतर होता जाता है तो उस प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण एक परिवर्तन एवं रूपांतरण की प्रक्रिया है और नगरीकरण के विभिन्न पक्षों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम इसकी परिभाषा, इसकी इस अवधारणा को समझ पाएंगे। जब हमको नगरीकरण की बात करनी है तो हमें थोड़ा सा एक बार फिर से नगर देखना पड़ेगा। नगर क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीज़ या अर्बन एरिया क्या होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, जो हमने पिछले उसमें भी व्याख्यान में भी चर्चा की थी। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं नगर का या नगरीय क्षेत्र का, तो इसका अर्थ होता है नगरीय या कस्बाई। अर्बन का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देख रहे हैं तो नगरीय या कस्बाई जीवन से संबंधित होता है और लैटिन भाषा के अर्ब्स शब्द से ये बना होता है, जिसको रोम में नगर के लिए प्रयुक्त किया गया था, विशेष रूप से रोम का नगर। नगर का अर्थ अर्बन का अर्थ नगर या कस्बा है। यह ग्राम या समुदाय के विपरीत होता है और ग्राम के निवासी लोग या जन कहलाते हैं और वहीं नगर के लोग शहरी या अर्बन कहलाते हैं। नगर की परिभाषा नगरीय क्षेत्र या नगरीय केंद्र अथवा नगर या कस्बे की परिभाषा भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरह की है। ये जनगणना वर्ष से एक जनगणना वर्ष से दूसरे जनगणना वर्ष में भिन्न भिन्न मिलती है। तो नगर की विस्तृत व्याख्या करने के पहले हम नगर की कुछ विशेषताएं भी एक बार संक्षिप्त में देख लेते हैं ताकि हमको पता लगे नगर होता क्या है। नगर समूहों और व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक अंतर्निर्भरता होती है। अधिक जनसंख्या एवं अधिक जन घनत्व होता है। यहाँ विभिन्नताएं होती है। परिवार के कार्यों में कमी होती है। सदस्यों में अजनबीपन होता है। संदेश वाहन के साधनों की बहुलता होती है। प्राथमिक संबंधों का अभाव होता है नगरों में और श्रम विभाजन का विशेषीकरण होता है और साथ साथ नगरीय संस्कृति परिवर्तनशील भी होती है। अब हम नगरीकरण की बात करेंगे, नगरीकरण की अवधारणा की चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन नगरीकरण क्या होता है। नगरीकरण एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्यात्मक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सरल समाज से जटिल महानगरीय समाज के निर्माण की ओर चलती है। नगरीकरण की प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय क्रांति से संबंधित है। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव बहुरेखीय है जो सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास, जनसंख्या एवं उसके घनत्व में वृद्धि आदि पर देखा जा सकता है। यह प्रक्रिया सरल से जटिल होती है। न्यून श्रम विभाजन से अधिक श्रम विभाजन, न्यून निर्भरता से अधिक निर्भरता, न्यून जटिलता से अधिक जटिलता की ओर गत्यात्मक सामाजिक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देख रहे हैं तो नगरीकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्र या समुदाय को अधिक औद्योगिकीकृत या नगर प्रधान बनाना। ग्रामवासियों का प्रवास के कारण नगरों के अनुपात में अधिक वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है। इसकी अगर हम सांस्कृतिक परिभाषा या सांस्कृतिक अर्थ देखें अगर, तो यह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नगर विकसित होते हैं और या जिससे समाज अधिक नगरीय बन जाता है। अगर हम एनसाइक्लोपीडिया में इसको देखते हैं अर्बनाइजेशन या नगरीकरण क्या होता है, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा लोग अधिक संख्या में स्थायी रूप से छोटे क्षेत्र में सापेक्ष रूप से केंद्रित हो जाते हैं और नगर का निर्माण करते हैं, तो वह प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। तो नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कस्बे और नगर निर्मित होते हैं और वहाँ के केंद्रीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोग रहना और कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। या हम कह सकते हैं कि नगरीकरण की अवधारणा को कुछ मुख्य चरों या दृष्टिकोणों के आधार पर भी परिभाषित किया जा सकता है, यानी कुछ वेरिएबल्स और पर्सपेक्टिव्स के आधार पर भी इसको परिभाषित किया जा सकता है। जैसे संसार में नगर जनसंख्या में कितनी वृद्धि या किसी देश या क्षेत्र में वृद्धि हुई है,
एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में, जिसमें यह देखा जाता है कि जनसंख्या के घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है। मानव की अंतःक्रियाओं और उसके फलस्वरूप में उसके स्वरूप में वृद्धि के आधार पर भी नगरीकरण की व्याख्या की जा सकती है। तो नगरीकरण की प्रक्रिया एक अवस्था के रूप में भी परिभाषित की जा सकती है। एक समय बिंदु से दूसरे समय बिंदु के मध्य व्यक्तियों की जनसंख्या, क्रियाकलापों, गतिविधियों आदि में कितनी वृद्धि हुई है। अब अगर हम इसकी सांख्यिकीय या जननांकीय परिभाषा देखें, डेमोग्राफिक डेफिनेशन देखें, तो जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण के अनुसार यह देखा जाता है कि कस्बों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, नगर की जनसंख्या के आकार में कितनी वृद्धि हुई है। जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि के आधार पर नगरीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। नगर की जनसंख्या के कुल योग को एक समयावधि के अंतराल पर तुलना की जाती है। जब तक इस अनुपात में वृद्धि होती है तो निष्कर्ष निकलता है कि नगरीकरण हो रहा है। तो हम कितने लोगों की वृद्धि हो रही है एक निश्चित स्थान पर, उसके आधार पर कह रहे हैं कि नगरीकरण हो रहा है। इसी तरह नगरीकरण की प्रक्रिया में कस्बों, नगरों और महानगरों की संख्या में वृद्धि के अर्थ लगाए जाते हैं। किसी देश की जनसंख्या के संदर्भ में नगरों की जनसंख्या में वृद्धि या संसार की संख्या के संदर्भ में नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो यह नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण जनसंख्या के छोटे समुदायों से दूसरे समुदायों की ओर जाने की गति है। ये छोटे समुदाय मुख्यतः कृषि पर आधारित होते हैं तथा अन्य समुदाय जहाँ छोटे समुदायों की जनसंख्या पलायन करती है तो मुख्यतः प्रबंधन, व्यापार, उत्पादन या अन्य इससे संबंधित व्यवसायों में व्याप्त होती है। नगरीकरण मुख्यतः किसी देश के इतिहास के कस्बों और नगरों की वृद्धि है जो आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का बड़े नगरों या केंद्रों में केंद्रीकरण के कारण होती है। अब हम इसको अगर जीवन जीने के तरीकों के आधार पर परिभाषित करें कि किस तरह का जीवन होता है, तब अपन कह रहे हैं नगरीकरण हुआ है। डेफिनेशन बेस्ड ऑन वेज ऑफ लाइफ करते हैं अगर हम, तो जब वृहत, धनी और बहुगुणीय जनसंख्या एक नवीन सामाजिक आर्थिक घटना नगरीय जीवन के तरीके या नगरवाद को जन्म देती है तो यह प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। नगरीकरण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है जिससे एक विशिष्ट जीवन जीने के तरीके का उद्भव होता है जो नगरों के रूप में परिवर्तित होता है, जिसकी सामाजिक गतिविधियां एक संगठन के रूप में हमारी शताब्दी और आने वाली शताब्दियों में गठित होती हैं। या हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हम नगरीकरण कह रहे हैं। नगरीकरण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का वह चक्र है जिससे कोई समाज कृषक समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है। यानी कृषक समाज से अगर हम औद्योगिक समाज की तरफ परिवर्तित हो रहे हैं तो वो नगरीकरण है। नेल्स एंडरसन ने नगरीकरण की कुछ अर्थ बताए हैं, जैसे लोगों का ग्राम से नगर की ओर गमन करना, कृषि के स्थान पर गैर कृषि कार्यों का अपनाना, बिना गमन किए अपने विचारों तथा व्यवहारों का नगरीय होना। नगरीकरण की कुछ विशेषताएं और हो सकती हैं जैसे मुद्रा, अर्थव्यवस्था, सरकारी प्रशासन, सांस्कृतिक परिवर्तन, लिखित अभिलेख, नव प्रवर्तन या नवाचार। तो हम कह सकते हैं कि नगरीकरण की प्रक्रिया में केवल ग्रामों से नगरों में जाना ही नहीं होता, बल्कि इसमें प्रवासी की दृष्टिकोण, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार के स्वरूपों में भी परिवर्तन होता है। जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में जाना, उनके आचार विचार में परिवर्तन होना आदि की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। इस प्रकार ग्रामीण से नगरीय बनने की एक प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। तो इन विभिन्न परिभाषाओं को देखने के आधार पर ये कहा जा सकता है कि नगरीकरण नगर, कस्बों, नगरों और महानगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि की प्रक्रिया है। यह अवधारणा लोगों की गतिविधियों की प्रकृति में परिवर्तन को स्पष्ट करती है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन की व्याख्या करती है, जनसंख्या के घनत्व के परिवर्तन को स्पष्ट करती है। नगरीकरण एक जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व, कस्बों और नगरों की संख्या में वृद्धि होती है। धन्यवाद।